इस्लाम और जेसूसी धर्म दोनों में आदम को पहले इंसान के रूप में सम्मानित स्थान प्राप्त है। दोनों धर्म मानते हैं कि भगवान ने आदम को बनाया, जो निर्माता और मानवता के बीच विशेष बंधन का प्रतीक है। कुरान कहती है कि आदम को मिट्टी से बनाया गया था, जिसे अल्लाह की दिव्य आत्मा ने सांचा और जीवन में सांस लिया था। इसी तरह बाइबल बताती है कि भगवान ने आदम को जमीन की धूल से बनाया, जो विनम्रता का प्रतीक है। जबकि दोनों धर्म भगवान की शक्ति और आदम की विशेष स्थिति पर जोर देते हैं, वे सृजन की समय रेखा और विधि पर थोड़ा भिन्न हैं। ये विविधताएं प्रत्येक धर्म के भीतर अलग अलग कथाओं को दर्शाती हैं। इस्लाम और जेसूसी धर्म हव्वा को पहली महिला के रूप में मानते हैं, जो आंतरिक रूप से आदम से जुड़ी हुई है। हालांकि उनके निर्माण को अलग तरह से देखा जाता है। कुरान कहती है कि हव्वा को आदम के समान सार से बनाया गया था, जो समानता का प्रतीक है। इसके विपरीत बाइबल में वर्णित है कि हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया था, जिसे अक्सर उसकी अधीनस्थ भूमिका के प्रतीक के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। इस अंतर के कारण दोनों रिलीजनों में स्त्री और पुरुष की रोलों की अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। इन व्याख्याओं के गहरे सामाजिक और धार्मिक निहितार्थ हैं। आदम और हव्वा के प्रलोभन और अनुग्रह से गिरने की कहानी इस्लाम और जेसूसी धर्म दोनों के केंद्र में है। दोनों रिलीजनों में सर्पेंट को एक चालाक व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो उन्हें निषिद्ध फल का प्रलोभन देता है। दोनों कथाओं में प्रलोभन के आगे घुटने टेकने से आदम और हव्वा को स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। यह पतन मासूमियत के नुकसान और भगवान से सेपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि सिन और उसके परिणामों की समझ काफी भिन्न है। जेसूसी धर्म इसे मूल सिन के रूप में देखता है, जो पूरी मानवता को कलंकित करता है। हालांकि इस्लाम इसे एक गलती के रूप में देखता है, जिसे रिपेंटेंस और भगवान की दया से माफ किया जा सकता है। उनके निष्कासन के बाद इस्लामी और जेसूसी परंपराओं में पृथ्वी पर आदम और हव्वा का जीवन अलग हो गया। दोनों धर्म इस बात से सहमत हैं कि उन्हें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस्लाम में उनकी कहानी गलतियों से सीखने और क्षमा मांगने पर जोर देती है। आदम को पैगंबर माना जाता है, उनका पतन मानवता के लिए एक सबक है। जीवन एक परीक्षा है, जिसका फल परलोक में मिलता है। जेसूसी धर्म उनकी कहानी को मोचन के चश्मे से देखता है। आदम के सिन ने मृत्यु और पीड़ा को जन्म दिया, जिससे मानवता के पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष प्रदान करने के लिए ईसा मसीह के बलिदान की आवश्यकता हुई। सिन और मोक्ष पर ये विपरीत विचार इस्लामी और जेसूसी रिलीजन शास्त्र में ओरिजिनल भूत अंतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।